यूपी टेट जूनियर लेवल के पेपर पे हम लोग जो है अभी बात करेंगे। इसका सिलेबस जो है सभी को पता होना चाहिए कि जूनियर का सिलेबस क्या है। बाल विकास हालांकि नया कोई सिलेबस नहीं है, जो पुराना है सिलेबस वही अभी कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ। 30 नंबर की बाल विकास है। आज हम लोग बाल विकास पे ही बात करेंगे। और 30 नंबर की इंग्लिश है, 30 नंबर की हिंदी है। 30 या 90 नंबर तो यही हो गए। और सामाजिक अध्ययन जो है आपका 60 नंबर का है। टोटल 150 क्वेश्चन का जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। बाल विकास, बाल विकास का जो है ये समझना अर्थ इसका जो है बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि बाल विकास आखिर आया कहाँ से। तो बाल विकास की जो शुरुआत हुई है ये एक मनोविज्ञान की शाखा है। तो हमको ये पता चलना चाहिए पहले कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान वह शैक्षिक अनुप्रयोगात्मक विद्या है जो किसी प्राणी की मानसिक क्रियाओं, अनुभवों और व्यवहारों का क्रमबद्ध और मनोवैज्ञानिक तरीके से एक अध्ययन करता है। यूं अगर कहें कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक के किसी भी प्राणी का व्यवहार का, मानसिक क्रियाओं का, उसके अनुभवों का अध्ययन जब होता है तो वो जो है मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। प्राणी को अगर हम सामान्य भाषा में और कहें तो मनुष्य जन्म से लेकर के मृत्यु तक के मनुष्य के मानसिक क्रियाओं, व्यवहारों और अनुभवों का जो अध्ययन होता है वैज्ञानिक तरीके से, उसे मनोविज्ञान कहते हैं। इसको अगर हम और शार्ट में कहें तो जन्म से लेकर के बाल्यावस्था, बाल्यावस्था या फिर जो है हम किशोरावस्था, सामान्य भाषा में इसको जो है हम किशोरावस्था तक के ले जाते हैं। हालांकि जो ये अवस्थाएं हैं ये कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग इनका विभाजन किया गया है। तो जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक के किसने माना है, 18 वर्ष तक माना है, 22 वर्ष तक किसने माना है और 12 वर्ष तक किसने माना है। ये जब हम विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे तो उसमें जो हम ये चीजें देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि मनोविज्ञान से जो है बाल विकास कैसे उत्पन्न हुआ। तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक के जब सामान्य व्यवहार का अध्ययन हो तो मनोविज्ञान, लेकिन जन्म से लेकर के जब किशोरावस्था तक के मानव व्यवहार का अध्ययन हो तो वह जो है बाल विकास कहलाता है। बाल विकास जो है वो सिर्फ मानव के या जो बालक होता है उसके सामान्य या जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसका विकास का अध्ययन नहीं किया जाता, अपितु जो है उसके शैक्षिक और उसके अनुभवों का और उसके शारीरिक और उसके मानसिक और सामाजिक हर तरह के विकास का जो है यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे बाल विकास की। तो सबसे पहले मनोविज्ञान आया, मनोविज्ञान के बाद क्या आया है, वो फिर बाल विकास आया। इसके बीच में अगर हम और थोड़ा इसके अध्ययन को और बढ़ाएं तो मनोविज्ञान के बाद जो है आता है हमारा शैक्षिक मनोविज्ञान। अब शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है? शैक्षिक मनोविज्ञान का तात्पर्य जन्म से लेकर के मृत्यु तक के मानव के मानसिक व्यवहार, अनुभव और उसकी मानसिक क्रियाएं, इनका सबका अध्ययन जब शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में किया जाता है, मतलब पढ़ाई लिखाई के तौर पर कि कोई बालक जो है कैसे सीखता है चीजों को, इस चीज का अध्ययन अगर किया जाए तो वो शैक्षिक मनोविज्ञान आ जाता है। अब शैक्षिक मनोविज्ञान को आगे अगर और बढ़ाया जाए तो उसकी शाखा को जो है एक 18 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों को अलग कर लिया गया, तो वो बन गया आपका बाल मनोविज्ञान। और बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है हम सबसे पहले बाल विकास की चर्चा करते हैं। बाल विकास को जानने से पहले जो है कुछ इसके बैकग्राउंड की जानकारी थोड़ी हो जानी चाहिए
जैसे मनोविज्ञान है, तो मनोविज्ञान का सर्वप्रथम जो प्रयोग है रुडोल्फ गोएकल ने किया था। मनोविज्ञान के जनक के रूप में विलियम जेम्स को माना जाता है। ये सब क्वेश्चन बने हैं, टीईटी के प्रीवियस में भी बने हैं और आगे भी बन सकते हैं। रुडोल्फ गोएकल कौन है? जर्मनी के निवासी थे। ये तो एक रेफरेंस है सिर्फ है। विलियम जेम्स, जिन्हें मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये एक अमेरिकी दार्शनिक थे और मनोवैज्ञानिक थे, जिन्हें मनोविज्ञान के रूप में जो है एक जनक या इनका जो है फादर के रूप में माना जाता है। इनकी एक किताब है, ये पूछी जाती है अक्सर जो है किसी भी एग्जाम में, जहाँ पर एजुकेशन साइकोलॉजी पूछी जाती है, तो वहां पर एक किताब है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये जनरली भाषा में भी पूछ ली जाती है और विज्ञान में भी ये किताब पूछी जाती है। तो इसके लेखक कौन है? ये एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका बन सकता है। तो इसके लेखक कौन है? विलियम जेम्स हैं। अब मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान अंग्रेजी के साइकोलॉजी से बना हुआ है। तो एक हो गया साइके और दूसरा हो गया लोगस। साइके का जो है अर्थ होता है सोल या आत्मा, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो इसका अर्थ बन गया मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है। प्लेटो और अरस्तु जो ग्रीक थे, एथेंस के रहने वाले, उस समय इन लोगों ने इसी अवधारणा को जो है आगे बढ़ाया। लेकिन इसको बाद में जो है, यूनान के रहने वाले थे, बाद में जो है इसको कई जो है मतावलंबियों ने जो इसको बदला। अरस्तु की इस भाषा को, अरस्तु की इस परिभाषा को इटली के लोगों ने बदल दिया। मनोविज्ञान को बता दिया मन और मस्तिष्क का विज्ञान। ये बात यहाँ तक रुकी नहीं। पैम्पानोजी इसके जो जन्मदाता माने जाते हैं इटली के। इसको आगे जो है बढ़ाया गया, तो मनोविज्ञान एक चेतना का विज्ञान बन गया। और इसको जो है विलियम वुंट ने जो है 19वीं शताब्दी में इस अवधारणा का विकास किया। जेम्स और टिचनर और जो वाइफ्स, ये सब इसके समर्थक रहे हैं। ये नाम इम्पॉर्टेंट है। विलियम वुंट का नाम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने जो है सबसे पहले जो है प्रथम मनोविज्ञानशाला की स्थापना जो है जर्मनी के लिप्जिंग शहर में करी थी। ये क्वेश्चन बना हुआ है, पहले बना हुआ है, आगे भी बन सकता है। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में 1879 में जो है इन्होंने एक प्रथम मनोविज्ञानशाला की स्थापना करी थी। कहाँ पे? लिप्जिन शहर में। मनोविज्ञान मानव का विज्ञान या मानव व्यवहार का विज्ञान बन गया। इसमें जो है वुड्सवर्थ, वाटसन, स्किनर, थॉर्नडाइक, मैकडूगल वगैरह सब शामिल थे। स्किनर और थॉर्नडाइक के सिद्धांत हम लोग जो है पढ़ेंगे। वाटसन एक व्यवहारवादी और वुड्सवर्थ भी व्यवहारवादी जो है मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। तो ये थोड़े हिस्ट्री बैकग्राउंड रहता है कि मनोविज्ञान, हम जो बाल विकास पढ़ते हैं, आखिर वो बाल विकास जो है आया कहाँ से है, उसका जो है जन्म कैसे हुआ है। तो सबसे पहले जो है मनोविज्ञान आया। अच्छा, मनोविज्ञान ही नहीं आया, जो मानव व्यवहार का अध्ययन है, मानव की मानसिक जो क्रियाएं हैं, अगर ये पूछ ले, चूंकि आप जूनियर लेवल की बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी में भले न पूछा जाए, लेकिन जूनियर लेवल की टेट सीटेट में पूछा जा सकता है कि मानव व्यवहार का जो अध्ययन है या जो उसकी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन है, जब मनोविज्ञान दुनिया में नहीं था तो फिर कहाँ किया जाता था? तो वो जो है दर्शन शास्त्र में किया जाता था। तो जो मनोविज्ञान है दर्शन शास्त्र से निकल के आया है, और मनोविज्ञान से फिर शैक्षिक मनोविज्ञान बना, और फिर बाल मनोविज्ञान बना, और बाल मनोविज्ञान में हम लोग जो है पढ़ रहे हैं बाल विकास को, जो कि आज का हमारे टॉपिक है। अब ये जो मनोविज्ञान है, मानव व्यवहार का विज्ञान है, ये आधुनिक परिभाषा है, यही परिभाषा चल रही है। आत्मा का विज्ञान है, चली गई। चेतना का विज्ञान है, ये भी खत्म हो गई। मन और मस्तिष्क का विज्ञान है, ये भी जो है खत्म हो गई। आज की डेट में जो मनोविज्ञान की सर्वमान्य परिभाषा चल रही है, मानव का जो व्यवहार है उसका क्रमबद्ध अध्ययन जो होता है वो मनोविज्ञान कहलाता है। इसमें जो है जो अमेरिका के, यूएसए के मनोवैज्ञानिक हैं, उन लोगों ने इस जो है परिभाषा को दिया, जो पूरी दुनिया में यही जो है स्वीकार इस समय की जाती है। रॉबर्ट वुड्सवर्थ, ये तो सब नाम है जिनको जो है आगे हम पढ़ेंगे, तो एक एक करके जो है एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक है कि भारत में जो है प्रथम मनोविज्ञानशाला किसने बनाई। मनोविज्ञानशाला का मतलब जिसमें मानव के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता हो। तो सेन गुप्त नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने जो है कलकत्ता में 1915 में मनोविज्ञानशाला की स्थापना करी थी। अच्छा, अपने उत्तर प्रदेश में कब आया? 1947 में इलाहाबाद में जो है इसे आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा जो है
स्थापित किया गया है। नरेंद्र से जो सेन गुप्ता हैं, ये भारत के जो है आधुनिक मनोवैज्ञानिक जो है कहलाते हैं। इन्हें ही जो इसका जो है श्रेय जाता है कि जो है मनोविज्ञान को भारत में जो है लाना। बाल विकास जो है ये शब्द निकलने से पहले जो बाल मनोविज्ञान हम लोगों ने पढ़ा, तो इसका प्रयोग सबसे पहले बर्क ने किया था। और पैथोलॉजी एक नाम आगे पढ़ेंगे आप, कई बार जब बीएड आप कर रहे होंगे तो इनको खूब पढ़े होंगे। तो वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में जो है पैथोलॉजी ने एक थ्योरी विकसित करी थी। इनका 3.5 साल का जो है एक पुत्र था, उस पे जो है इन्होंने रिसर्च किया और एक बेबी बायोग्राफी नाम से एक पुस्तक लिखी थी। बाल विकास की शुरुआत या बाल मनोविज्ञान की शुरुआत वहीं से जो है ये मानी जाती है। तो ये तो रहा एक बैकग्राउंड कि हम जो है बाल विकास या बाल मनोविज्ञान कैसे जो है चीजों को जाने और समझें। अब आते हैं हम आज के टॉपिक पर। टॉपिक हमारा है बाल विकास। बाल विकास बहुत कठिन सब्जेक्ट नहीं है। जो भी शिक्षक हैं जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी में पढ़ा रहे हो या प्राइवेट में पढ़ा रहे हो, आप लोग बच्चों के बीच में रहते हैं, तो जो बीएड करके आए हैं न्यूली या जो है डीएलएड करके आए हैं, जो जानकारी वो किताबों से ले रहे हैं वो आप प्रैक्टिकली जो है चीजों को ले रहे हैं। हमने डाइट पे देखा है प्राइवेट कॉलेज में जो है, जब मैं एचओडी था डीएलएड का, तो वहाँ पर शिक्षण जो नियुक्ति पूर्व प्रशिक्षण होते हैं और नियुक्ति उपरांत जो प्रशिक्षण डाइट पे होते हैं, उनमें प्रतिभाग करने का अवसर मिला। वहाँ पे हमने देखा ऐसे ऐसे मॉड्यूल्स जो है टीचर्स को बताए जाते हैं, जितना उनका नॉलेज होता है वो बीएड बीटीसी वालों को उतना नहीं होता। इवन यहाँ तक के जो कोचिंग के टीचर पढ़ाते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग के स्टार मास्टर जिनको माना जाता है, उनको भी उतना नहीं होता, क्योंकि मॉड्यूल्स उन लोगों ने पढ़ा नहीं। भाई आज की डेट में अगर देखा जाए तो टीटी अनिवार्य करने वाले जो भी शिक्षक हैं, उनकी नियुक्ति 2010 के पहले 2010 में हुई, अगस्त के पहले हुई हो। आज की डेट में उनकी नियुक्ति के इतने साल हो गए हैं कि उनका प्रैक्टिकल अनुभव इतना हो गया है, इतनी ट्रेनिंगें हो गई हैं कि टीटी की ऐसी की तैसी कर डालेंगे वो। टीटी में ऐसा कुछ है ही नहीं जो उनको आता ना हो। हाँ, बशर्ते किस चीज की कमी होती है, एक थोड़ा समयबद्धता की कमी होती है, क्योंकि हर एक चीज का उम्र होती है, हर एक चीज की अवस्था होती है। अब इतनी उम्र में पहुंच जाने के बाद जो है वो एक क्रमबद्धता और निरंतरता लाना जो है बहुत आसान नहीं होता है। और यही चीज अगर मैनेज हो जाए तो फिर टीटी जो है एक हलवा है। हम एक पेपर कराएंगे पॉसिबली अगले संडे में या जिस दिन मिलेगा तो मैं इसका मौका बताऊंगा। हम आप लोगों को फुल पेपर एक कराएंगे। आप देखेंगे कि फुल पेपर में कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो पढ़ा रहा है वर्तमान में किसी विद्यालय में और वो जो है उसमें अपने आप को क्वालिफाई न महसूस करे। क्वालिफाई कर लेगा, सब लोग क्वालिफाई कर लेंगे। अब जरूरत इस चीज की है कि जो आपका पढ़ाते पढ़ाते ज्ञान मिला है बच्चों के, उस ज्ञान को जो है एक सिस्टम से जो है आपको ढालना है और सिस्टम में ला करके उसको टीटी के पेपर में जा करके नंबर्स में उसको कन्वर्ट कर देना है। आज हम बात कर लेंगे सिर्फ जो है बाल विकास की। हम 2 विषयों पे बात करेंगे, अगर अभी समय मिल जाता है तो हम अगले विषय की भी बात करेंगे, वरना हम अगले दिन जो है अगले विषय की बात करेंगे। आज हम अभी बाल विकास की बात कर रहे हैं। बाल विकास होता क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। बाल विकास, स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन क्लियर है सबको? जी जी सर। रिप्लाई करे कोई? जी सर। बाल विकास मनोविज्ञान से आया, पहले ही हम बात कर रहे हैं। मनोविज्ञान की एक शाखा है बाल विकास। मनोविज्ञान की वह शाखा जिससे बच्चों का व्यवहार का और उनकी स्थितियों का और उनकी समस्याओं और कारणों का अध्ययन किया जाता है। भाई कोई टीचर है, बच्चा स्कूल में आया है तो उसका जो है कैसा है, वो सामान्य है कि वो बहुत ही शैतान प्रवृत्ति का है या बहुत ही तीव्र बुद्धि का है, तो ये सब कुछ तो अध्ययन होता है। तो व्यवहार का, उसकी स्थितियों का और समस्याओं और उसके कारणों का अध्ययन करना जो है बाल विकास, एक सामान्य भाषा में उसे हम परिभाषित कर सकते हैं। विकास क्या होता है? सार्वभौमिक, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सार्वभौमिक होता है, निरंतर चलने वाली एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। ये होता कब से है? सामान्य आप परिभाषा में देखेंगे, जन्म से लेकर के जो है मृत्यु तक के जो है व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान में होता है और जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक के जो है व्यवहार का अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत होता है। लेकिन इसको जो है
मनोवैज्ञानिक जन्म से पहले ही बालक का विकास चालू हो जाता है। मतलब 0 से गर्भाधान के समय से ही विकास जो है उसका चालू होता है और वातावरण और माँ के स्वास्थ्य से आदि से प्रभावित होने लगता है। तो ये कह सकते हैं कि जो विकास है वो गर्भाधान से प्रारंभ होता है और मृत्यु तक के चलता है। लेकिन हम बालकों की बात जब करते हैं, बाल विकास की बात करते हैं, तो ये गर्भाधान से लेकर के जो है 18 वर्ष की आयु के बालकों का हम यहाँ पर जो है चर्चा करते हैं, जो पढ़ने आते हैं बालक जो है। विकास की गति हमेशा एक तरह की नहीं रहती है, कभी जो है ये तेज रहती है तो कभी जो है धीमी रहती है। इसकी गति जो है हमेशा कम ज्यादा होती रहती है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास उसकी आनुवांशिकता मतलब माता पिता के गुणों के आधार पर भी होता है और पर्यावरण से भी प्रभावित होता है। कभी कभी देखा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों के बच्चों का लंबाई कम होती है और शीत का जो कटिबंधीय होते हैं उनके बच्चों की लंबाई ज्यादा होती है। तो इसका मतलब वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। और आनुवंशिकता का मतलब है कभी कभी ठीकने जो है माँ बाप के जो है बच्चे बहुत छोटे हो जाते हैं और कभी कभी जो है लंबे माँ बाप के बच्चे भी छोटे हो जाते हैं, छोटे माँ बाप के बच्चे लंबे हो जाते हैं। तो वे वातावरण के हिसाब से बदल जाता है। वर्तमान में जो है बाल विकास का महत्व इसलिए बढ़ गया है क्योंकि बच्चों का सार्वभौमिक विकास करने के लिए जो है इसकी अब नितांत आवश्यकता हो गई है। अगर इसी पॉइंट से क्वेश्चन बनाया जाए, एक क्वेश्चन टीईटी में पहले पूछा गया है, आप लोग बड़े आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। जैसे विकास है क्या? जन्म से लेकर के प्रारंभ होता है, मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, या फिर जो है केवल बाल्यावस्था में होने वाली प्रक्रिया है, या केवल किशोरावस्था तक सीमित रहती है, या केवल स्वयं शारीरिक वृद्धि होती है। अब आप तुरंत इसमें अंदाजा लगा लिए होंगे सिर्फ एक ही पॉइंट से ऊपर कि अगर यह सवाल फिर से पूछ लिया गया या इस तरह का कोई सवाल पूछा गया तो आप जवाब दे देंगे। क्यों जवाब दे देंगे? क्या होगा सही इसमें? इसमें सही क्या होगा? या सुनो, जो भी लोग माइक ऑन कर सकते हो बताएं। ये जो है आपका हो जाएगा जन्म से लेकर के आपका मृत्यु तक चलने वाली जो प्रक्रिया है वो आपकी विकास की कहलाती है। ये आपका सही है, व्याख्या भी है इसकी जो है। अब दूसरा पॉइंट है विकास का अर्थ। अभी तो हम सामान्य तरह के देखें, अब दूसरा देख लें कि विकास का अर्थ जो है विशेष स्थितियों में कैसे हम आंकते हैं उसको। जैसे बच्चे का व्यवहार, स्थितियां, समस्याएं और उन पर डालने वाले सभी कारकों जो प्रभावित करते हैं इन सब चीजों को, उसके व्यवहार को, उसकी स्थितियों को, उसकी समस्याओं को, उसके प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं सभी का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है। आधुनिक समय में बाल विकास का महत्व इसलिए बढ़ गया क्योंकि बच्चों के खुशहाल जीवन देने में मदद करता है। कहां कहां पे मदद करता है? खुशहाल जीवन जीने में। बच्चों को समाज के साथ तालमेल बैठाने में जो मदद करता है और यह बच्चों को सफल और जिम्मेदार नागरिक बनाने में मदद करता है। इस पॉइंट से सवाल एक बना है प्रीवियस में, बाल विकास मनोविज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? सामाजिक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, शिक्षण मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान। सवाल का जवाब आ गया क्या? ये होगा विकासात्मक मनोविज्ञान। ये विकास से संबंधित रहता है। विकास की परिभाषाएं खूब जो है कौवा तोता को जो है आप लोगों ने पढ़ा है, क्रो एंड क्रो को। जन्म से लेकर के किशोरा तक की विकास की जो अवस्थाएं हैं का अध्ययन जो होता है वो हम बाल विकास कहलाता है। ये किसने बता दिया? क्रो एंड क्रो ने बताया। सेल डेस्नोर, ये नाम बहुत वैज्ञानिकों के याद रखने वाले हैं क्योंकि ये सीधे सीधे जो है ये दे देगा डिफिनेशन और पूछ लेगा किसने कहा है, या फिर क्रो एंड क्रो के अनुसार परिभाषा क्या है। ऊपर अभी समझे तो अपने अनुसार समझे, लेकिन जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक किसने बताया है भाई? तो ये क्रो एंड क्रो ने बताया है। जन्म से लेकर के परिपक्वता तक के जो है विकास होता है, ये किसने बताया? ये सेल डेस्नोर ने बताया है। फ्रायड, यदि सही मार्गदर्शन मिले तो प्रत्यक्ष बच्चा सफल व्यक्ति बन सकता है। मतलब बाल, ये सब कमेंट किसने किया? सिगमंड फ्रायड ने। बाल विकास में प्रमुख ध्यान व्यवहार, रुचियों और उद्देश्यों में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान दिया जाता है। ये हरलाक का है। विकास की अवस्थाओं को भी जो है हरलाक ने बताया है। विकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बच्चों को खुशहाल संतुलित जीवन प्रदान करना है, समस्याओं को उनकी समझना है और उसका समाधान निकालना है,
माता पिता को, शिक्षक को चाहिए, डॉक्टर को चाहिए। इन 3 लोगों को जो है मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। यह बच्चों के भविष्य को सही दिशा देता है। विकास के जो है उसके अध्ययन के कौन-कौन से स्तर हैं। जैसे बच्चों के लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो है उनको आप मार्गदर्शित करेंगे कि क्या आगे अच्छा है, क्या जो है खराब है, उनकी योग्यता क्या है, उसके हिसाब से आपको उनकी समस्याओं का समाधान करना है। माता-पिता के लिए जो है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनकी समस्याओं का समाधान माता-पिता ही करते हैं। अगर उनकी रुचियों को, क्षमताओं को माँ-बाप नहीं समझ पाएँगे, तो फिर बच्चे का विकास के हिसाब से कैसे उनको मार्गदर्शित करेंगे? अब यही रुचियाँ और क्षमताएँ कौन माँ-बाप नहीं समझता अपने बच्चों के? इसका मतलब मनोविज्ञान सबको आता है ऑलरेडी। तो ये कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, सब पढ़ने वाला, बिना पढ़ा-लिखा माँ-बाप जो है किसी के हैं, उनको भी ये सारी चीज़ें आती हैं। शिक्षकों के लिए क्यों ज़रूरी? क्योंकि बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्लास में किस किस योग्यता के बच्चे हैं, ये अगर टीचर नहीं जान पाएगा तो उनको पढ़ाएगा कैसे? तो इसलिए उनके लिए मनोविज्ञान की ज़रूरत है। समाज के विशेषज्ञों के लिए ज़रूरत होती है। अब ये चीज़ आप जान गए कि मनोविज्ञान किसको-किसको आवश्यक है। एक तो बच्चों के लिए, दूसरा माता-पिता के लिए, तीसरा शिक्षकों के लिए, चौथा समाज और विशेषज्ञों के लिए या साइकियाट्रिस्ट या फिर बाल विशेषज्ञों को जो है इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब जैसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए, बाल विकास का ज्ञान शिक्षक को किस प्रकार का सहायता देता है? केवल विषय पढ़ाने में, बच्चों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में, परीक्षा परिणाम सुधारने में या अनुशासन बनाए रखने में? आपका उत्तर क्या होगा? बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में। यही चीज़ें जो है क्वेश्चन जब इसी तरह के बनते हैं, तो आपको जो है वहाँ कन्फ्यूजन होता है, लेकिन अच्छे से चीज़ों को अगर आपने एक बार समझ लिया तो फिर दिक्कत नहीं होगी। बाल विकास का क्षेत्र क्या-क्या होता है? देखो, बालक के ऊपर पर्यावरण का क्या जो है प्रभाव पड़ता है, इस चीज़ का अध्ययन इसमें किया जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताएँ, कुछ बालक ऐसे हैं जो गर्मी में भी बड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ बालक ऐसे होते हैं गर्मी में नहीं एडजस्ट कर पाते हैं, उनकी शरीर की बनावट ऐसी है, मानसिक स्थिति कैसी है, वो समाज के किस परिवेश से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं तो उनका अलग व्यवहार होगा, संभ्रांत परिवार से आते हैं तो अलग व्यवहार होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है जानना ज़रूरी होता है बाल विकास के अंतर्गत। सामाजिक मानसिक क्रियाएँ कैसी हैं उसकी? टीचर जो है ये जान पाए अगर बच्चों का कि उसका ध्यान कैसा है, कल्पना शक्ति कैसी है, स्मृति कैसी है, तर्क, निर्णय, सीखना, सृजनात्मकता आदि गुण जो है, ये सब मनोविज्ञान से ही सीखने को मिलते हैं। तो इस यहाँ तक के आपको जो है जानना है तो मनोविज्ञान जानना पड़ेगा। बच्चों का मूल्यांकन करना, उनकी कठिनाइयाँ क्या हैं, समस्याएँ क्या हैं, इन समस्याओं को जो है कैसे जो है दूर किया जा सकता है, उपचार कैसे किया जा सकता है उनका, ये सारी चीज़ें जानना इसके एक क्षेत्र के रूप में आता है। व्यवहार और अभिव्यक्तियाँ, बच्चा जो है कुछ ऐसे होते हैं जो बोल पाते हैं, कुछ कहते हैं हम बोल ही नहीं पा रहे हैं, मास्टर जी के सामने जाते हैं, भूल जाते हैं सब चीज़। अनुकूलन से संबंधित समस्याएँ जो है बच्चों की जानना और विशेष बालकों की पहचान। कुछ बालक जो डिसेबल्ड होते हैं, ये इसकी स्पेशल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में आप लोगों को दीक्षा ऐप पे भी दी गई है। उसमें बताया जाता है कि कैसे आप फाइंड आउट करें, तुरंत जो है सरकारी अस्पताल के शिक्षक उसको डॉक्टर को सूचित करें। पालक शिशु संबंधी मतलब जो है, जो चाइल्ड केयर सेंटर होते हैं, उनके जो पालक होते हैं, उनके लिए भी जो है ये मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। तो ये रहा आपका बाल विकास। बाल विकास के जो विशेष चीज़ें हैं, कि निरंतर चलता है, गर्भाधान से चालू होता है। बाल विकास मनोविज्ञान की एक विशेष शाखा है। बाल विकास का उद्देश्य सुखी, संतुलित और सफल जीवन बच्चे का बनाना है। बाल विकास की आवश्यकता बच्चों, माता-पिता, शिक्षकों और समाज के लगभग सभी वर्गों को होती है इसका। पर्यावरण, व्यक्तिगत विभिन्नताएँ, मानसिक क्रियाएँ, मूल्यांकन और विशेष बालकों की पहचान करने में बाल विकास का अध्ययन काम आता है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें, निष्कर्ष की, तो बाल विकास बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है। इसके अध्ययन से बच्चों की क्षमताओं, समस्याओं और भविष्य को की सही दिशा जो है मिलती है। तो बाल विकास आई होप कि समझ गए होंगे। अब इस पे आधारित जो है आपको 25 क्वेश्चंस कल मिल जाएँगे। आज का टेस्ट जैसे चल रहा था, इसी पे आधारित जो है 25 क्वेश्चन मिलेंगे। ये पीडीएफ भेज देंगे हम, इसको पढ़िए और समझिए और इसके बाद जो है टेस्ट को दीजिए।
हमारा मानना है कि 25 में 2500 आप जो है क्वेश्चन सही कर लेंगे। एक एक टॉपिक इसी तरह से समझते हुए चलिए, बाल विकास आपके लिए हलवा लगने लगेगी। दूसरा सब्जेक्ट जो है हम लोग इंग्लिश जो है कवर करेंगे, और डेली जो है 8:30 पे आप समय से जुड़ जाइए। तो 15 मिनट बाल विकास और 15 मिनट जो है इंग्लिश पे हम लोग जो है चर्चा करेंगे। और आप ये मान के चलिए टीटी आप सब लोग पास हैं, बस आपके ज्ञान को जो है थोड़ा एक धार देने की जरूरत है। सेशन जो है आज का यहीं पर वाइंड अप होता है, कल मिलेंगे एज यूजुअल। थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।